कंट्रीब्यूशन क्या है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फ्रीडम स्ट्रगल, इसको देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि इंडिविजुअल है ना, जो एमिनेंट पर्सनालिटीज जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है, उनके ऊपर प्रश्न आता है, और उसमें भी कोई थीम, जब न्यूज में कुछ चल रहा है तो वहां पर प्रश्न आ जाएंगे। तो क्या क्या इन्होंने स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में, और दूसरा इंटीग्रेशन, प्रिंसली स्टेट का पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन दोनों एस्पेक्ट्स पे हम देखेंगे। तो सरदार पटेल जी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या चीजें इन्होंने लाइफ में करी। पहले होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के इंडिया के, ठीक है। क्यों इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इन्होंने, है ना, तो यहाँ इंटीग्रेट किया था, जो यूनाइटेड इंडिया को करने की बात है ना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। इनके बिना हिंदुस्तान ऐसी शेप में नहीं होता जैसा वो आज है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था जो लोग थे इंडिया के, कि वो एक साथ रहें, और है ना अर्ज किया था कि भारत, श्रेष्ठ भारत, जो इनकी वो श्रेष्ठ भारत की आइडियोलॉजी आजकल भी यूज की जा रही है, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर इंडिया को जो सेल्फ रिलायंट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो आइडियाज हमने इनकी फिलॉसफी से लिए हैं। इसके अलावा इनको एक पेट्रन सेंट इंडिया के सिविल सर्वेंट्स के लिए भी कहा जाता है। इन्होंने, जो हम कहते हैं सिविल सर्विस, आयरन फ्रेम ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो स्टील फ्रेम कहा जाता है, और आयरन स्टील फ्रेम कहा जाता है ना, तो इन्होंने स्टैब्लिश किया था ऑल इंडिया सर्विसेज सिस्टम, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का स्टील फ्रेम सिविल सर्विसेज। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इनके बारे में देखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने क्या रोल प्ले किया है। तो इनकी वजह से, जैसे ये इंटीग्रेट किया तुमने फार्मर के कॉज को, खेड़ा सत्याग्रह में और बारदोली सत्याग्रह, और लोगों को इकट्ठा करके फ्रीडम स्ट्रगल में इंक्लूड किया गया था। अच्छा, इनको सरदार का टाइटल किसने दिया था, वल्लभ, है ना, तो सरदार, तो इनको ये बारदोली, बारदोली सत्याग्रह जो विमेन थे वहां के, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि चीफ या लीडर। 1930 के टाइम पर जब सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था, उस टाइम पर भी है ना, इनको 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट हुई थी, 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट थी। 1931 में पटेल इन्होंने प्रेजाइड किया था कराची सेशन, है ना, ये 46 सेशन था इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और यहाँ पर जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसको रेटिफाई किया था। इसके अलावा बहुत एरियाज पे इन्होंने काम किया, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन खत्म करना, अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन का इमेंसिपेशन, जो गुजरात और उसके आसपास के एरियाज में हो रहा था, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो इश्यूज चल रहे थे, इन्होंने उनको खत्म करने की कोशिश करी, और विमेन एम्पावरमेंट पे इन्होंने काम किया था कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल में इनका एक मेजर रोल है आजादी दिलाने के लिए। फर्दर, जब आजादी मिल गई थी, उस समय पर जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, उस टाइम पे बहुत सारी कमिटीज के हेड थे, है ना, एडवाइजरी कमेटी आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए, माइनॉरिटी और ट्राइबल, है ना, एक्सक्लूडेड एरियाज, पढ़ा था पॉलिटी में, ठीक है। तो वही जोड़ देखो, एक फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ना है, एक पॉलिटी से जोड़ना है, एक कमेटी से थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, है ना, और इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट, इसके लिए भी इन्होंने की रोल प्ले किया गया है ना। 565 प्रिंसली स्टेट जो थी इंडिया की, इन्होंने इसको इकट्ठा किया है। कुछ इजीली हो गई थी, त्रावणकोर, हैदराबाद, जुनारगढ़, भोपाल, कश्मीर, है ना, ये थोड़े टफ थे, इनको भी सरदार ने लाया विद इन दी एम्बिट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर सरदार पटेल जी ने कंसेंसस डेवलप किया था, ठीक है। और बाकी अलग अलग, जैसे साम दाम दंड भेद, हम ये बात कहते हैं, तो जो भी प्रोसेस उस टाइम पर नेसेसरी रहा, इन अलग अलग तरीकों से सब लोगों को इंडिया में इंक्लूड कर दिया। कुछ जगह पर रेफरेंडम किया न, कुछ जगह पर इन्होंने लोग, वही ना, लोगों से पूछ रहे हैं, कुछ जगह पर एक आर्मी भेज दी। तो जैसे प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पर नवाब हैदराबाद, निजाम, है ना, ये मर्ज रिस्पेक्टिवली इन्होंने इनको मर्ज करने में हेल्प करवाया था। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट जैसे हम देख रहे हैं, बाल्कनाइजेशन को रोकने के लिए इन्होंने इंडिया के, है ना, एक मेजर काम किया है। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनकी यूनिफिकेशन हो पाई, और वो इंडियन यूनियन में, मतलब, पार्ट हो पाए। तो इसीलिए ना, अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इनका बनाया गया है। तो यहाँ, है ना, दो थीम जो इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या काम किए।